बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूस की यूक्रेन की सरहद के करीब जंगी फौजी मशकें। वज़ीर आज़म इमरान खान का 3 फरवरी को दौरा चीन का इम्कान। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूसी फौजी घरों को नहीं लौट पाएंगे, बरतानवी वज़ीर आज़म की धमकी। वज़ीर आज़म इमरान खान से बहरीन के वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता, सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर बातचीत। गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने वालों के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई। अमरीकी जंगी जहाज जनूबी चीन के समंदर में गिरकर तबाह। यूरोप के सबसे मसरूफ इस्तंबुल एयरपोर्ट को पहली मर्तबा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इसराइली सदर तारीख में पहली मर्तबा मुत्तहिदा अरब अमीरात का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब फौजी मशकों की वीडियो जारी कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौजी टैंकों और मिसाइल लॉन्चर्स समेत मशकों में शिरकत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हुक्काम का कहना है कि मशकों का मकसद अफवाज की जंगी तैयारियों को जांचना है, जो 29 जनवरी तक जारी रहेंगी। याद रहे कि चंद रोज कबल अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने की सख्त कीमत अदा करनी होगी। जो बाइडन ने रूस को खबरदार करते हुए कहा था कि यूक्रेन पर हमले की रूस को जानी और माशी नुकसानात की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के जोहरी मुआहदे पर बातचीत करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि ईरान के साथ 2015 के जोहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए बातचीत पर हार मानने का यह वक्त नहीं है, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल अमेरिका ने दावा किया था कि रूस खुद पर जाली हमला करवा के यूक्रेन पर हमला करेगा। उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है और अगला हफ्ता इंतहाई अहम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 वज़रा के हमरा 3 फरवरी को 3 रोज़ा चीन के अहम दौरे पर रवाना होंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा 5 वज़रा चीन जाएंगे, जिसके लिए इमरान खान ने वज़रा को अहम हदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म की इस दौरे में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म और दीगर अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात मुतवक्किल हैं। इमरान खान ने मुतल्लिका वज़रा को दौरे के मौका पर कोरोना से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक इमरान खान ने साथ जाने वाले वज़रा को हदायत की है कि ये अहम दौरा है। चीन साथ जाने वाले वज़रा कोरोना से मुतल्लिक एहतियात बरतें और अपनी वजारतों से मुतल्लिक अहम ब्रीफिंग व मालूमात इकट्ठी करें। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि दौरा चीन के दौरान मफाहमती याददाश्तों और मनसूबों से मुतल्लिक मुकम्मल तैयारी करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन पर हमला किया गया तो रूसी फौजी अपने घरों को वापस नहीं जा सकेंगे। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन्स में बोरिस जॉनसन ने खिताब करते हुए कहा है कि बरतानिया रूस पर अपनी पाबंदियों को मज़ीद सख्त करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा अगर ख़तरनाक रुख अख्तियार कर लेता है तो इसके नतीजे भयानक साबित होंगे। यूक्रेन पर अगर हमला किया गया तो रूस के कितने ही बेटे अपनी माओ के पास वापस नहीं लौट सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने उम्मीद की थी कि रूस अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने में कमी लाएगा। रूस ने 1 लाख सिपाहियों की सफबंदी की है, जो यूक्रेन के खिलाफ रूस की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। अगर रूसी ताकत यूक्रेन के शहरों और कस्बों को मिटा देती है तो इसके बाद की तबाही का सोचकर दिल कांप जाता है। वाज़ेह है कि नेटो इत्तेहाद रूस की सरहद के करीब फौजी तनसीबात में मसरूफ़ है और रूस मुतअद्दिद बार मगरिब से इस कार्रवाई को बंद करने का मुतालबा कर चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की तरदीद की है और फौज को तैनात करने के हवाले से कहा है कि रूस अपनी सालमियत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बहरीन के वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फ़ोन पर लाहौर में दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत की है। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक शहजादा सलमान बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इमरान खान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अज़म का अहदा किया। वली अहद ने 20 जनवरी को लाहौर में दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 अफराद जाम हक और कई जख्मी हुए थे। उन्होंने मुतासरा खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ की। वली अहद ने पाकिस्तान की अवाम क़यादत और हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहरीन के वली अहद की जानिब से ताउन और यकजहती के साथ साथ ताज़ियत और हमदर्दी पर इनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और इलाक़ाई और आलमी अमूर पर करीबी ताउन पर तबादला ख्याल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने वालों के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई। तालिबान हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुल्क से फरार होने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले दर्जनों अफराद को एयरपोर्ट पर रोक लिया, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से बताया है कि एक गिरोह गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा था, इन्हें रोक लिया गया है। उनका कहना था कि मज़ार शरीफ एयरपोर्ट से बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर फरार होने की कोशिश करने वाले अफराद हिरासत में ले लिए गए हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं और इनके मर्द रिश्तेदारों का इंतजार किया जा रहा है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का यह भी कहना है कि ज़्यादातर अफराद को छोड़ दिया गया है, अलबत्ता इन खवातीन को इस वक्त तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि इन्हें मर्द रिश्तेदार लेने ना आए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से तकरीबन 1,24,000 अमरीकी, अफगान और दूसरे ममालिक के शहरियों को निकाला। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी जंगी जहाज जनूबी चीन के समंदर में गिरकर तबाह। जनूबी चीन के समंदर में जंगी मशकों के दौरान एक अमेरिकी फाइटर जेट गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 7 फौजी जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी बहरिया ने कहा है कि कम से कम 7 अमेरिकी अहलकार एक जोहरी ताकत से चलने वाले बहरी जनूबी चीन में सफर करते अमेरिकी बहरी जहाज पर लड़ाका तैयारे की लैंडिंग हादसे के नतीजे में जख्मी हो गए हैं। पीर को जारी करदा बयान में यूएस पैसिफिक फील्ड कमांड का कहना है कि F-35C लाइटनिंग 2 जेट मामूल की फ्लाइट ऑपरेशन पर था जब यूएसएस कार्ल वेनस के अर्शे पर हादसा रूनुमा हुआ। मंगल को अमेरिकी फौज ने बताया कि नेवी का तैयारा अर्शे पर उतरते हुए तबाह हुआ, ताहम पायलट को एक फौजी हेलीकॉप्टर की मदद से बाहिफाजत समंदर से निकाल लिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोप के सबसे मसरूफ इस्तांबुल एयरपोर्ट को पहली मरतबा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। शदीद और गैर मुतवक्का बर्फानी तूफान ने तुर्की के सबसे बड़े शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के कई शहर शदीद बर्फानी तूफान की जद में आ गए। इस तूफान के बायस सबसे ज्यादा इस्तांबुल शहर मुतासर हुआ, जहां निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई। शहर में वाक़या यूरोप का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। बताया गया है कि 2019 में ऑपरेशन का आगाज करने के बाद पहली मरतबा नए इस्तांबुल एयरपोर्ट को परवाजों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के सदर इसहाक हर्जोग रवा माह के आखिर में मुत्तहिदा अरब अमारात का तारीखी दौरा करेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के बाद इसराइली सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात का तारीख में पहली मरतबा दौरा होगा। इसहाक हर्जोग अपने दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान से मुलाकात करेंगे। इसराइली सदर के दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक 30 से 31 जनवरी तक सदर खातून अव्वल के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि सदर इसहाक हर्जोग अपने दौरा में दुबई के हुक्मरान और आला सरकारी ओहदेदारान से मुलाकातें करेंगे और दुबई एक्सपो का भी दौरा किया जाएगा। इसराइली सदर ने बयान में कहा है कि हमें किसी इसराइली सदर का
का मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला दौरा करके तारीख रकम करने का एजाज हासिल है। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक एक नए मुश्तरका मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।